नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक सिटी लाइव में। आज हमारे साथ है मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी। आपका स्वागत है सर। सर, आज जो जेएलयू में ट्रांसफॉर्मेशनल एकेडमिक लीडरशिप कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, वो शिक्षा के क्षेत्र में आज के एजुकेशन सिनेरियो में कितना महत्वपूर्ण है, कैसा रहा आपका अनुभव? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विमर्श को आगे बढ़ाते हुए अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संदेश देती है। उसी के अनुरूप प्रधानाचार्यों का जो सम्मेलन आज यहाँ प्रारंभ हुआ है, 2 दिन चलने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से जो मंथन होगा, विचार विमर्श होगा, वो केवल सीमित नहीं होगा किसी एक राज्य में तक नहीं, तो पूरे देश में भी उसका लाभ मिलेगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हमको शिक्षा के संकल्पों को पूरा करने के लिए एक श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करने का जो काम शिक्षा का है, उस ओर आगे हम बढ़ सकेंगे। बिल्कुल सर, इसकी आशा हम भी करते हैं। सर, हाल ही में हमने सुना था कि आपने एक वर्कशॉप, एक कार्यशाला करी थी एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपने एआई को बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक विषय की तरह, एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाने जाने का फैसला किया। सर, इस तरह की जो नई सोच होती है एआई, वो भारत के एजुकेशन सिस्टम के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, भारत को दुनिया के साथ खड़ा करना है और बराबरी से दुनिया के साथ देना है, तो हमारी शिक्षा में सब बदलाव करना पड़ेगा। और इसीलिए हमने मध्य प्रदेश में 53 स्कूलों में एआई की पढ़ाई इसी साल से 8वीं क्लास से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे विश्व स्तरीय शिक्षा के काबिल बन सके और दुनिया में हम बराबरी के साथ मुकाबले में खड़े हो सकें। जी सर। सर, आज के समय में देखा जाए तो भारत के लिए अच्छे टीचर्स, अच्छे एजुकेशनल लीडर्स और अच्छे बदलाव की कितनी ज़रूरत है? देखिए, भारत के शिक्षक बहुत अच्छे हैं, परंतु दुनिया में जो परिस्थितियां बदल रही है, उसके अनुरूप हमारे देश को अपने पैरों पर खड़ा करना, यानी आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो कुछ संकल्प अपने स्वयं के तय करने होते हैं। और उसके अनुरूप जो बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हो रहा है, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ का जो शिक्षक समुदाय है, शिक्षाविद है, वो सब मिलकर बहुत श्रेष्ठ मार्ग निकाल रहे हैं। भारत में शिक्षाविदों की कमी नहीं है। भारत की शिक्षा का जो इतिहास रहा है, दुनिया के सब देशों से पुराना है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा दुनिया से भी लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत में जो चीज़ें हैं, उनको फिर से वैज्ञानिक आधार पर परख करके और आज के विद्यार्थियों के बीच में, यानी आज के समाज को बताने की आवश्यकता है, ताकि भारत का जो दृष्टिकोण है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है, वो आज के लोगों को बताने की ज़रूरत है। हम उसी के आधार पर अपने देश को खड़ा कर सकते हैं, उसी के आधार पर हम दुनिया में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा देश निर्माण करने का कार्य है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का जिसको हम बोलते हैं, वो कार्य हमारे हाथों से पूरा होगा। बिल्कुल सही कहा सर, वैज्ञानिक नज़रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए आपकी और क्या योजनाएं हैं, फ्यूचर पॉलिसी और उद्देश्य के बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हम काम कर रहे हैं और उसी के जो विषय हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमने मध्य प्रदेश में स्कूल अच्छे हो, व्यवस्थाएं अच्छी हो, यानी हमने सीएम राइस योजना के तहत सर्व सुविधायुक्त स्कूल बनाने का काम प्रारंभ किया है। और टीचर एजुकेशन, क्योंकि हमारे शिक्षक ही क्लास में परिवर्तन दिखाएंगे, इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण का काम हम बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं। अभी हमने एक प्रशिक्षण नीति जारी की है, ताकि लगातार प्रशिक्षण होता रहे और समय के अनुसार जो बदलाव करने की आवश्यकता है, उन बदलाव को हम करते चलें, ताकि हमारे शिक्षक जितने अच्छा अनुभव करेंगे, जितना ट्रेंड होंगे, उतना ही विद्यार्थियों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। सर, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसके दृष्टिकोण के बारे में आप कुछ कहना चाहें, उस पर प्रकाश डालें। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, हम इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसलिए कह रहे हैं कि किसी एक राजनीतिक धारा की नहीं है। ये 2 करोड़ लोगों के सुझावों के बाद में एक बहुत आदर्श ड्राफ्ट तय हुआ है, जिसमें लचीलापन भी है और सब लोगों को अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करने की सुविधा दे रहे हैं। कोई एक भाषा ही सारे देश पर वर्चस्व रखेगी, ऐसा नहीं है। और यहाँ तक कि राज्यों में भी, क्षेत्र में भी जो क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है, उनका भी उसमें समावेश किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भारत केंद्रित व्यवस्था, यानी सब कुछ
ध्यान में होगा तो भारत पहले होगा। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हमारे शिक्षकों की कैसी ट्रेनिंग होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण का उसका कहा है, और ज्ञानयुक्त हमारा जो पुरातन ज्ञान है, परंपरागत ज्ञान है, उसका भी इस शिक्षा नीति के साथ समावेश करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इसको व्यापकता देना है। जी सर। सर लास्ट में, अंत में आपसे इस अवसर पे एक मैसेज, एक संदेश की गुजारिश करूंगी, क्योंकि हमारे दर्शकों में स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ टीचर्स भी हैं और कुछ आपकी तरह फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स भी होंगे, तो उनके लिए कोई मैसेज? मैं सभी को अपनी ओर से केवल यही कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग अपने देश के लिए हैं और देश के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए समाज में संवेदनशील बनने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरते हुए श्रेष्ठ नागरिक बनते हुए अपने देश को 2047 तक दुनिया का सर्वशक्तिमान देश, महाशक्ति के रूप में उभारने में चित्र बनाने का काम आज सब हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि एक प्रकार की उसकी नींव रखी जा रही है। हम सब लोग उसके हिस्सेदार बने, पार्टनर बने और 2047 का शक्तिशाली भारत, संपन्न भारत, आत्मनिर्भर भारत और दुनिया को हम ज्ञान भी दे सकें और दुनिया का हम भरण पोषण करने लायक सामर्थ्य जुटा सकें, ऐसा राष्ट्र निर्माण का संकल्प लें। धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत विचार है सर। इसी के साथ मैं आज आपका धन्यवाद करती हूँ और आप सभी दर्शकों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। विद कैमरा पर्सन समर, तेजश्री राजेत्री, लेक सिटी लाइव, भोपाल।